नमस्कार दोस्तों। आज हम शनि राहु केतु के बारे में जानेंगे कि शनि का जाति स्वभाव या फिर शनि कब मंदा कहलाएगा और शनि के जो कॉम्बिनेशन होगा कि राहु और केतु की जो पोजीशनिंग होगी चार्ट में उसके अकॉर्डिंग शनि कब मंदा हो जाएगा या फिर जहां बैठा होगा उसके आसपास के घर भी कब मंदे होंगे। तो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशंस मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने पहले घरों के और बाद के घरों के हिसाब से शनि को और साथ में राहु और केतु को देखना है, ताकि हम ये चेक कर सके कि शनि यहाँ पर मंदा है कि अच्छा है, उसका जाति स्वभाव जो है, क्योंकि राहु और केतु से ही पता लगता है। तो यहाँ पे राहु और केतु के साथ उसके साथ हम उसको शनि को टैली करके देखेंगे कि क्या शनि का जाति स्वभाव अच्छा है, क्या राहु केतु यहाँ पर अच्छे हैं कि नहीं। तो आज की पोस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आप पॉइंट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए, नहीं तो आपको ये प्रैक्टिकल बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है शनि का जाति स्वभाव कैसा होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले घर कौन से होते हैं। देखिए, पहले घर जो होंगे कुंडली के पहले खाने वो होंगे 1 से लेके 6 खाने तक, और उसके बाद जो हम बाद के खाने गिनेंगे वो बाद के खाने होंगे खाना नंबर 7 से लेके खाना नंबर 12 तक। तो पहले और बाद के खानों का उसूल जो आप ये पहले समझ लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ने पे आपको भी आसानी हो। यहाँ पर जो देखिए, सबसे पहले जो है राहु और केतु का जो एक पोजीशनिंग होगी वो पहले घरों में, जैसे अगर हम पहले घरों में भी बात करें कि पहले घरों में अगर राहु और केतु की हम बात करें कि यहाँ पर देखिए ये पहले 6 घर होंगे। यहाँ पर जो है राहु किन्हीं भी घर में हो सकता है, किसी भी घर में हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए कि राहु यहाँ पर पहले घर में है, ठीक है, पहले घर में राहु है, और जो है 7वें घर में, जब पहले घर में राहु होगा तो 7वें घर में नेचुरली शनि आ जाएगा। तो 7वें घर में शनि आया तो पहले पहले इसको हम समझ लेते हैं। राहु यहाँ पर हुआ और यहाँ पर केतु हुआ, और मान लीजिए यहाँ पर शनि है। तो अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर राहु केतु और शनि का ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि सबसे पहली बात, जब भी राहु पहले खाने में होगा तो यहाँ पर ये सूर्य को ग्रहण लगाएगा, और साथ ही साथ शनि की जो पोजीशनिंग है चौथे घर में, ये भी यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाती है, ये यहाँ पे पानी का सांप कहलाया जाता है। और यहाँ पर केतु जो है 7वें घर में, ये भी जो है मैरिड लाइफ और बाकी 7वें घर संबंधी जो है प्रॉब्लम देता है। तो इन चीज़ों को हमें असेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो होगा, जो केतु का, देखिए राहु पहले घर में है और बीच के घरों में शनि हुआ और जो है बाद के घरों में केतु हुआ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरा का पूरा शनि बैठा होने वाले घर पर जो है असर मिलेगा, खराब असर मिलेगा, और साथ में ये घर भी खराब होंगे, साथ में सूर्य भी खराब होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि मान लीजिए राहु पहले घरों में। अब पहले घरों की मैंने जैसे बात की 1 से लेकर 6 तक राहु हुआ। अब मान लीजिए राहु पहले घरों में है, यहाँ पे राहु लगा लीजिए और यहाँ पर आप केतु कर लीजिए, यहाँ केतु, और शनि को आप बीच में ही यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, सैटर्न। अब इस चीज़ की, इस कॉम्बिनेशन को आप देखिए, केतु 8वें जो होगा वो औलाद संबंधी दिक्कतें देगा। राहु यहाँ पर भले चुप होगा क्योंकि जो है यहाँ पे गुरु स्थान पर है, पर यहाँ पर केतु जो 5वें, शनि जो 5वें घर में है, ये औलाद खाने वाला सांप कहलाया जाता है। यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन होगा, पहले घरों में सबसे पहले जो राहु हो गया, क्योंकि राहु की शनि से पहले पोजिशनिंग हो गई है, यहाँ पे शनि से पहले ही राहु है, तो यहाँ पे राहु पहले हो गया, बीच के घरों में जो शनि हो गया, और साथ में केतु बाद के घरों में हो गया। तो यहाँ पे राहु और केतु का एक सेकंड और 8th हाउस का जो आपस का एक संबंध है वो बन रहा है। साथ में ये हेल्थ को भी प्रॉब्लम देगा, औलाद संबंधी दिक्कतें भी देगा, आपको बोन्स वगैरह की भी दिक्कतें देगा। ये सारा कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा। अब हम अगला कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए राहु पहले घर में है, फिर दोबारा बात कर लेते हैं। ये वर्षफल में भी कंडीशन चेंज हो जाती है, कई बार जो है आपको बर्थ चार्ट में दिखेगी, क्योंकि ये 1 और 7 की पोजीशन पे आते हैं। मान लीजिए राहु जो है पहले घर में है
और यहाँ पे केतु जो है, यहाँ पे शनि लगा लेते हैं, शनि और केतु यहाँ पर बाद के घरों में है। ठीक है। अब केतु को हमने बाद के घरों में कर दिया। अब आप समझिए यहाँ पर शनि 6वें घर का होता है। यहाँ पर ये अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अगर खराब होगा तो 2 गुना मंदा होगा और कई तरह की दिक्कतें लाइफ में जो है रोड़े अटकाने के काम यहाँ पे करता है। और साथ में जब राहु जैसे पापी ग्रहों का इसे संबंध मिल जाता है तब यहाँ पर भी ये नेगेटिव हो जाता है। केतु की पोजिशनिंग हम समझ ही चुके हैं कि 8वें केतु जो है किस तरह के माली नुकसान देता है। अब एक कॉम्बिनेशन और हम समझेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि शनि किस तरीके से मंदा होगा। देखिए शनि खुद जो है सांप है और सांप जो बनावटी शनि एक शनि है एक ही वक्त में उसके 2 पार्ट हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सांप जो कि राहु स्वभाव का हो सकता है और एक ऐसा सांप जो कि नेक फल का केतु स्वभाव का हो सकता है। तो इसके 2 मसनूई पार्ट होंगे। जैसे कि मंगल और बुध का अगर कुंडली में कहीं पर भी दोनों मंगल बुध इकट्ठे हैं कुंडली में तो ये राहु स्वभाव का जो है मंदा शनि यानी कि 2 शनि बनेंगे। एक शनि तो वो जो आपके टेबे में है और एक जो मसनूई पार्ट से बना हुआ शनि है वो मंदा राहु स्वभाव का शनि होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन जो है जहाँ पे शनि बैठा होगा वो और जहाँ पर ये मसनूई पार्ट बन रहा होगा वो उसके साथ साथ शनि के पक्के जो घर हैं उन संबंधित शनि का जो पक्का जो है अगर हम करियर की बात करें क्योंकि शनि को हम कर्म से देखते हैं यहाँ पे कर्म और जिस घरों में ये मसनूई पार्ट बन रहा होगा उस जगह और शनि एक्चुअल जहाँ बैठा होगा वहाँ। तो इन सब घरों में जो है अमूमन जो है आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जो है जो है शनि कैसे मान लीजिए जो पार्ट बनेगा केतु स्वभाव का शनि बनेगा वो कैसे बनेगा जब बृहस्पति और शुक्र आपस में मिलेंगे तब ये एक नेक जो है केतु स्वभाव का शनि बनेगा। अब नेक केतु स्वभाव का शनि है मान लीजिए कि वर्षफल में ही कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे नेक केतु स्वभाव बन रहा है और मगर आपकी कुंडली में जो है केतु जो है नेगेटिव कंडीशन में है। केतु से औलाद भी देखी जाती है, केतु से जो है बच्चे का जन्म भी देखा जाता है और केतु जो है अगर मान लीजिए वर्षफल में अच्छा आ गया यहाँ पर बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया तो यहाँ पर केतु नेक बनेगा और केतु नेक बनेगा तो ये औलाद संबंधी जो दिक्कतें हैं उनसे आपको बचा के और औलाद के जन्म में ये आपकी हेल्प करेगा। अब हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं कि कुंडली में अगर शनि बैठा हो तो ये आसपास के घर भी कैसे खराब हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शनि मान लीजिए पहले घर में है, ठीक है, और यहाँ पर जो है शनि के बाद यहाँ पर राहु को हम लगा लेते हैं। यहाँ राहु हो गया, यहाँ केतु। अब देखिए शनि जो है शनि से जहाँ पर भी शनि होगा और उसके साथ साथ राहु होगा चाहे वो राहु शनि के साथ हो। मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं कि मान लीजिए शनि राहु के साथ ही है चाहे वो किसी भी घर में हो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन पहले 1 से 6 घरों में किसी भी घरों में हो सकता है, चाहे शनि केतु हो सकते हैं चाहे शनि राहु हो सकते हैं। जब भी पहले घरों में शनि के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा राहु या केतु का तब ये कॉम्बिनेशन अमूमन खराब रिजल्ट ही देता है क्योंकि शनि की जो है पोजीशनिंग 1 से 6 घरों में खराब मानी गई है। अब यहाँ पे शनि और राहु बैठे हैं जिस घर में मान लीजिए पहला ही खाना है। सबसे पहले तो पहला खाना रद्दी होगा जो कि आपका खुद का लगन कहलाता है यानी कि आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस जो है, आपकी जो है काम करने की शक्ति, आपकी सोच विचार, आपका सिर का हिस्सा, सारी चीज़ें जो लगन से देखी जाएंगी। अब लगन में मान लीजिए शनि राहु हैं तो इसके साथ साथ क्या दिक्कतें होंगी, इसके साथ साथ जो है अब घर कौन कौन से खराब होंगे। सबसे पहला जो घर खराब होगा वो इसके साथ का यानी कि दूसरा घर और 12वां, ये दोनों घर साथ ही साथ खराब होंगे क्योंकि इन 3 घरों का यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों में जो है खासकर शनि और राहु जो है आस-पास के घरों को भी प्रभावित करते हैं। जिन घरों में यहाँ पर ये संबंध बनता है, मान लीजिए पहले में बन गया तो आस-पास के यानी कि 12वां और दूसरा खराब कर देंगे। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है 11वें में बन गया तो आपका 12वां और साथ में 10वां यानी कि आपका
शैया, मैरिड लाइफ, बेड प्लेजर, ये सारी की सारी खराब करेंगे। और साथ ही इसके साथ आपके जो दुनियावी रिश्तेदार हैं, आपकी जो जानदार और बेजानदार चीज़ें हैं, उनको भी यहाँ पे खराब किया जाएगा शनि और केतु या शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर जो है शनि जो है उसका कर्म का स्थान जो है 10वां घर, वो भी खराब होगा। इससे संबंधित जो है जो ग्रह यहाँ पर होगा उसके बेजानदार और जानदार चीज़ों पर भी असर आएगा, साथ ही साथ वो खाना भी खराब होगा। तो जब भी हम कोई रिजल्ट को देखें, शनि की कंडीशन को देखें, तो हमें यहाँ पर जो है पूरी चीज़ों को असेस करना ज़रूरी होगा। मैंने केतु के बारे में एक लाइन पूछी थी उसका, जिसमें लाइन थी कि सुपुर्दम बतो माये खोइसरा तू दानी हिसाबो कमो बेशरा। ये केतु के लिए लाइन कही गई है, पर इसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि राहु जो है सुप्रीम पावर है यहाँ पर, जो है केतु के लिए। क्योंकि केतु जो है उसको कोई मतलब नहीं है। केतु जो है वो ये कहता है कि देखो, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कोई मतलब नहीं है। राहु को ये कहता है, क्योंकि राहु अगर सिर है तो केतु पूंछ है। अगर सिर जिस हिसाब से घूमेगा तो पूंछ भी उस हिसाब से ही साथ मूवमेंट करेगी। यहाँ पे राहु और केतु का ये सबसे बड़ा जो है एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि रिलेशन है आपस में, कि जैसे सिर घूमेगा वैसे वैसे साथ में सांप की पूंछ भी आपने घूमती हुई देखी होगी। यानी कि अगर सिर जो जिसमें आंखें हैं, राहु की आंखें हैं, अगर वो चाहे तो सांप को सही डायरेक्शन में ले जाए। ये जो एक केतु का और राहु का रिलेशन है वो ये है कि राहु को केतु ये कहता है, देखो मैंने अपनी सारी पावर जो मेरे पास हैं, जो मैं रिजल्ट करूंगा वो मैंने तुम्हारे हवाले कर दिए हैं, यानी कि राहु के। अब राहु महाराज तुम्हारे ऊपर है ये सारा कुछ, कि आप जो है डिसीजन या फिर एक्शन या फिर जो रिजल्ट दो वो तुम्हारे ऊपर है, चाहे वो खराब दो चाहे वो अच्छे दो। यानी कि वो जो डिसीजन है सारे के सारे केतु के, वो राहु ही डील करता है। तो यहाँ पर राहु की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप केतु के रिजल्ट को अच्छा समझना चाहते हैं, केतु के रिजल्ट को भी यहाँ पे अच्छा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो है राहु के साथ साथ केतु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और राहु और केतु जो है वो शनि के एजेंट हैं। जब तक शनि नहीं सही होगा तब तक राहु और केतु भी उस हालात में नहीं होंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट दे सकें। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन बनता है कि एक ग्रह से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं बनता है। हमेशा एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ जुड़ा होता है। एक ग्रह जो है दूसरे ग्रह को देख के रिजल्ट करता है। एक ग्रह दूसरे ग्रह की हालात पे चलता है। तो यहाँ पे हम उन हालातों को भी देखेंगे ताकि जो है हम रिजल्ट को देख सकें। और इसके साथ साथ दोस्तों जो है आप लोग अपने फीडबैक कमेंट्स करते रहिए। और जो है कुछ लोगों के कमेंट्स में नहीं आंसर कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल जो है उनके आंसर या क्वेश्चन वो डिमांड कर रहे होते हैं। तो इन जनरल जो भी फीडबैक होते हैं आपके, जो सबके लोगों के लिए भला कर सके, उन लोगों के जो फीडबैक या कमेंट्स को मैं आंसर करने में टाइम नहीं लगाता हूँ। और जो है आपकी कोई पर्सनल कुछ क्वारी हो सकती है तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन लेकर ही पूरा हॉरोस्कोप एनालाइज करवाइए। बाकी एक एक किसी प्लेनेट को यहाँ पर आप बता के कि ये प्लेनेट यहाँ पे है, कोई रेमेडी बताएं, ऐसी चीज़ें मत पूछिए, क्योंकि ये ना तो आंसर देने में कोई जस्टिफाइड होता है, ना तो वो रेमेडी काम करती हैं। तो प्रॉपर तरीके से रेमेडी की हुई वही काम करती हैं, प्रॉपर गाइडेंस से ही काम करें। तो दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।